सभी लोगों को नमस्ते। जैसा कि अभी देखा जाए तो इंडिया के अंदर बॉलर के अंदर एक तरह का वेरिएंट चल रहा है। अब वेरिएंट के अंदर होता क्या है भाई, वेरिएंट अलग तरह के होते हैं। इनकी कोई वैक्सीन तो प्रॉपर बन नहीं पाती है, मौसम के हिसाब से ये आ जाते हैं। ये कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है, ये छोटी मोटी दिक्कत है जो पोल्ट्री के अंदर चलती रहती है। कभी कुछ चलतेगा तो कभी कुछ चलेगा। तो इस सब को हमें सीखना पड़ता है भी इनसे अपन डील कैसे करें। जैसे अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए अपन एंटीबायोटिक्स वगैरह लगाते हैं, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, तो उसमें अपन एंटीबायोटिक से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसका सिंपल तरीका है, अगर कभी भी आपके फार्म में कोई भी वायरल आता है तो आप ज़्यादा परेशान नहीं हुए, पहले उसे ऑब्जर्व करें कि वायरल किस तरह का है, कौन सी स्ट्रेन है और इससे डील क्या करना है। सबसे पहला जो स्टेप होता है ना वायरल से डील करने का, वो सिंपल होता है, आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी किसी भी चीज़ से, अगर आप विटामिन ई उसको देंगे तो भी वो इम्यूनिटी के लिए अच्छा रहता है। और लाइसेंस हुआ, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी पे, क्योंकि जितनी ज़्यादा अपने बच्चे की अगर आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो वो बड़े से बड़े वायरल, बड़े से बड़ी समस्या से निकल सकता है। जैसे अपने ह्यूमन होते हैं, अगर अपने ह्यूमन की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो सर्दी गर्मी बरसात हर चीज़ में बड़े अपन आराम से रह सकते हैं। और जिसको अगर पहले से ही एसी में रहने की आदत होती है तो वो गर्मी के अंदर आज 44 डिग्री टेम्परेचर में बंदा खड़ा हो जाए तो उसे बहुत समस्या महसूस होती है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर कभी भी आपके फार्म में किसी भी तरह का वायरल आता है तो सबसे पहले आप उसका इम्यूनिटी बूस्ट करिए। और इम्यूनिटी जो बूस्टर है वो कम से कम 5 से 7 दिन तक आप चलाइए। फिर आप उसे ऑब्ज़र्व करिए, अगर उसमें साउंड रहता है तो आप उसके अंदर विक्स का यूज़ करिए। और इसके अंदर क्या होता है, अपने को एंटीबायोटिक का यूज़ बिल्कुल नहीं करना होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक का यूज़ करने से इसके अंदर गेम ही उल्टा हो जाता है। अगर आज आपने एंटीबायोटिक लगाई तो वो सीधा लिवर और किडनी पे असर करेगा, जिससे अगर आपके फार्म में दिन के टाइम जो भी मोर्टेलिटी निकलेगी वो उसके अंदर उल्टा पड़ के होगा बच्चा। क्योंकि अगर अपन देखा जाएगा तो मोर्टेलिटी भी अलग तरह की होती है। जैसे कि अगर गर्मी की मोर्टेलिटी अपन देखें तो उसमें क्या होगा, बच्चा बिल्कुल फ्लैट हो जाता है ज़मीन पे और मुंह खोल के सांस लेता है और वो मर जाएगा। अगर ऐसा है, उसका आप पीएम करोगे तो सीना सफ़ेद निकलता है, लिवर किडनी के अंदर भी वो वेरिएस कर जाता है। और अगर आप इसके अंदर देखेंगे, अगर वायरल है तो वायरल के अंदर बच्चे की इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी और बच्चा बिल्कुल सुस्त हो जाता है। फिर सुस्त होने के बाद वो मरेगा, तो मतलब वो वायरल हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसके अंदर कोई मेडिसिन लगाई और मेडिसिन का उस पर उल्टा असर हुआ तो बच्चा उल्टा पड़ के मरेगा। और मोर्टेलिटी अगर जैसे आज 5 हुई है तो नेक्स्ट डे वो 50 होगी। ऐसा नहीं होगा कि 5 हुई तो 10 ही होगी, वो सीधा एकदम से बूम मारता है। इसलिए वायरल के केस में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से डील करना पड़ता है। एंटीबायोटिक का ना यूज़ करें, अगर आपने एंटीबायोटिक का यूज़ करा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा, क्योंकि उस केस में मॉर्टेलिटी परसेंटेज आपका 50% तक भी जा सकता है। इसलिए सबसे पहले, अगर आपके फार्म में आपको लगता है साउंड है तो साउंड को प्रॉपर आप चेक करिए कि वो क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक का यूज़ करिए, और वायरल इन्फेक्शन है तो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर का यूज़ करिए और कुछ भी नहीं करिए और घर जाके सो जाइए, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने से भी कोई रिजल्ट कुछ होने वाला है नहीं। थैंक यू सो मच।